हेलो गाइस। लास्ट मंथ हमने अपनी क्लोथिंग ब्रांड से 2.9 लाख का सेल जनरेट करा, सिर्फ मेटा एड्स को यूज़ करके और बहुत लिमिटेड फंड के साथ। तो चलिए इस वीडियो पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि हमने ये कैसे किया और आप भी इसे आप कैसे कर सकते हैं बिगनर फेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। आज है 2 मार्च, आज हमने कोई भी एड रन नहीं किया हुआ था जिससे हमें कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक बार मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट मंथ का, 21 फरवरी से 28 फरवरी। तो आप देख सकते हैं, लास्ट में से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लास्ट मंथ के रिजल्ट है, जिस पे हमने टोटल 2.87 लाख का सेल हमने जनरेट करा है। टोटल ऑर्डर्स हमें 541 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए एंड टोटल सेशन हमें 12,000 हमारी वेबसाइट पे रिसीव हुए। ये सारे रिजल्ट्स हमने मेटा एड्स के थ्रू ही जनरेट करा है, मिनिमम बजट के साथ। डेली के थाउजेंड रुपीज़, 1500 रुपीज़ हमने यूटिलाइज करके ही लास्ट मंथ हमने 2.89 लाख का सेल जनरेट करा है। चलिए मेटा एड्स अकाउंट पे देखते हैं कि हमने सारी चीज़ें कैसे किया, कितने कैंपेन हमने लगाया, डेली का बजट हमारा कितना था। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा मेटा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड, जिस पे हमारा डेट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया हुआ है, जिस पे सारे कैंपेन यहाँ पे शो हो रहे हैं। लास्ट मंथ हमने अप्रोक्स 10 to 12 कैंपेन्स लगाया हुआ था, जिस पे कुछ कैटलॉग कैंपेन थे, कुछ एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन थे, कुछ रील्स कैंपेन थे, कुछ रीमार्केटिंग के कैंपेन्स थे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपेन हमने रन किया हुआ था लास्ट मंथ में, जिसमें हमारा डेली बजट ऑन एन एवरेज 500 to 1000 रुपीज़ ही था। उससे ज़्यादा हमने नहीं लगाया हुआ था, पर कैंपेन हमारा बजट था और वो हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा था। जैसे हम सीपीएम की बात करें, कुछ मैट्रिक्स की बात करें, तो सीपीएम हमारा 54 रुपीज़, 28 रुपीज़, 64 रुपीज़, 24 रुपीज़, 54 रुपीज़, 28 रुपीज़। हमें सीपीएम बहुत अच्छा मिल रहा था। पर थाउजेंड इंप्रेशन पे हमें ओनली 54 रुपीज़ ही देखने के लिए मिल रहा था। हम सेम हमारा दूसरे एड अकाउंट में हमें सीपीएम 78, 80, 100 ऐसे सीपीएम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सेम प्रोडक्ट वैल्यू, एवरेज सेलिंग प्राइस भी दोनों का सेम ही है, अप्रोक्स 500 टू 1000 ही है। बट सीपीएम का बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। रीच की बात करें तो रीच भी हमें अच्छे खासे ही मिल रहे थे। 700, 7000, 18,000, 14,000, 2,77,000। तो ऐसे ही रीच हमें मिल रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फ्रिक्वेंसी की बात करें अगर, तो फ्रिक्वेंसी हमारे एड्स पे 1 ही था। मतलब रिपीटेड ऑडियंस को हमारा एड बार बार एक ही कस्टमर को नहीं शो हो रहा था, हमेशा पूरा न्यू ऑडियंस को हमारा एड क्रिएटिव शो हो रहा था। सी टी आर हमारी एड्स पे थोड़ा सा लो था, 0.35, 0.75, बहुत ज़्यादा लो था। ऑन एन एवरेज CTR 1% से प्लस हो तो ज़्यादा बेटर रहता है एड क्रिएटिव पे, क्योंकि जिनको एड शो हो रहा है, कितने लोगों ने देखने के बाद हमारी एड को क्लिक किया, दैट इज़ CTR। तो 1% प्लस होता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बट फिर भी हमारा इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमने जनरेट करा। इस महीने हम CTR को ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे बाई न्यू एड क्रिएटिव, टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस के साथ, UGC कंटेंट के साथ। तो इसे इस बार हमारा मेन फोकस रहेगा CTR को इंक्रीज़ करना, एड क्रिएटिव पे काम करना। और इस मंथ की, लास्ट मंथ की लिंक क्लिक्स की बात करें तो टोटल हमें पहले कैंपेन से 68, ये वाली कैंपेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 2600 क्लिक्स हमें मिले हैं इस कैंपेन से। ये वाली कैंपेन से 1300 का लिंक क्लिक्स हमें रिसीव हुआ है, ये वाली कैंपेन से 1200 का। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे खासे लिंक क्लिक्स हमें रिसीव हुए हैं। CPC की बात करें तो CPC हमें ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1000 रुपीज़ से कम है, तो CPC हमारा 10 रुपीज़ से कम होना चाहिए। तो हमारा CPC भी ठीक था, 5 रुपीज़, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, 2 रुपीज़। इस ये वाली कैंपेन में हमें 2 रुपीज़ का रिसीव हुआ है। और बस ऑन एन एवरेज हमारा 5 रुपीज़ के आसपास ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। रोवास की बात करें तो रोवास हमें हर एक कैंपेन में अच्छे खासे ही रिसीव हुए। 1 का रोवास हमें मिला है इस पे, जिस पे हमने एड स्पेंड बहुत कम किया हुआ था। इस पे 6 का रोवास, 2 का रोवास, ये वाली कैंपेन पे 7.97 का रोवास। ये वाला कैंपेन हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिस पे हम कॉम्बो प्रोडक्ट्स रन कर रहे थे, जिस पे हमें 8.45 का रोवास हमें रिसीव हुआ है। 5, 3 ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 4 to 5 का रोवास हमें रिसीव हुआ है हमारी कैंपेन से। रिजल्ट्स
रिजल्ट्स की बात करें तो पहले ये वाली कैंपेन, शायद ये वाली कैंपेन इस महीने हमने लॉन्च किया, इसकी इसीलिए इसकी वजह से इसका डेटा नहीं दिखा रहा। तो रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स ये वाली कैंपेन से हमें 107 ऑर्डर्स रिसीव हुए, ये वाली कैंपेन से 85, 35, 10, 64, 54, 14। कॉस्ट पर रिजल्ट, ये वाली कैंपेन हमने ऑफ कर दिया था, इसमें ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा CPP हमारा बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, इसलिए हमने इसको पोस्ट कर दिया हुआ था। बाकी के CPP ठीक थे, 89 रुपीज़ पर परचेज, 282 रुपीज़ पर परचेज, ये थोड़ा सा हाई था हमारा। बाकी ऑन एन एवरेज ये ठीक था। इसका ये जो 282 रुपीज़ जो हमारा CPP गया हुआ है, उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई था। हमने अप्रोक्स 1500 का प्रोडक्ट्स हमारा था इस कॉम्बो प्रोडक्ट पे, जिसपे हम 3 टी-शर्ट्स के कॉम्बो हम सेल कर रहे थे। ये वाली कैंपेन पे 65 रुपीज़ पर परचेज, 130 रुपीज़ पर परचेज। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 से 90 रुपीज़ का हमारा CPP गया हुआ है। तो ये हमारे सारे रिजल्ट्स हैं, क्या क्या कैंपेन हमने लगाया हुआ था। चलिए देखते हैं लास्ट मंथ हमने टोटल कितना स्पेंड किया। तो लास्ट मंथ टोटल हमने 47,000 स्पेंड किया, जिस पे हमें 2.89 का लैक्स का हमें सेल जनरेट हुआ। तो ये थे मेरे कैंपेन के स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, मैं आपको कैंपेन ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने कैसा कैंपेन लगाया हुआ है। हमारा 50% ऑफ बजट एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे जाता है, क्योंकि हमारा पास्ट डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके बेसिस पे मेटा खुद हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता है और न्यू ऑडियंस तक पहुंचता है और हमारे लिए रिजल्ट लेके आता है। तो हमारा 50% ऑफ बजट एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे जाता है, 30% हमारा कैटलॉग एड पे जाता है एंड 20% हमारा एड क्रिएटिव्स पे जाता है, UGC कंटेंट पे। तो जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें शो हो रहा है, हम वो उसे ओपन कर लेते हैं। ये वाली कैंपेन से हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला। एक ये वाली कैंपेन भी थी जिस पे हमने एड रन किया था, जिस पे हमें 9 का ROAS हमें रिसीव हुआ, बाकी कोई भी कैंपेन नहीं है। इसका CPP 56 रुपये पर परचेस हमने रिसीव किया है इस पे, जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टोटल एड स्पेंड हमने 10,000 तो हमने सिंगल कैंपेन पे लगाया हुआ है, 10,000 स्पेंड किया हुआ है। अगर इसकी मैट्रिक्स और अंदर की बात करें तो टोटल परचेस हमें मिली है 160 ये वाली कैंपेन से। टोटल वेबसाइट कंटेंट व्यू, मतलब टोटल हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने लैंड किया और कंटेंट विजिट किया, दैट इज़ 3000 ऑन एन एवरेज। एंड इनिशियल चेकआउट की बात करें तो इनिशियल चेकआउट हमारी वेबसाइट पे 427 इनिशियल चेकआउट हुआ, जिस पे हमें 160 परचेस रिसीव हुआ। टोटल एड टू कार्ड हमारी वेबसाइट पे 535 एड टू कार्ड हमें रिसीव हुआ। पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिर्फ 200 लोग ऐसे थे जो हमारे पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे ऐड करे, एंड उनमें से 160 लोगों ने हमने हमारी वेबसाइट से परचेस करा। तो ये है हमारे कैंपेन के रिजल्ट्स। एक बार मैं एड कैंपेन ओपन कर लेता हूँ। मैं ये वाली कैंपेन को ही ओपन करता हूँ, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, जिस पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में हम टारगेटिंग नहीं कर सकते। ये मेटा ही अपने आप ही ऑप्टिमाइज करता है हमारी कैंपेन को, हमारे पास्ट डेटा के बेसिस पे। जो भी हमारे पास्ट डेटा है उन बेसिस पे एड ऑप्टिमाइज होता है। यहाँ पे हम कोई भी टारगेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एड सेट यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ कैंपेन होता है एंड एड्स होते हैं। तो हमने इस पर एक नेम दिया हुआ है एंड नॉर्मल पिक्सल सेलेक्टेड हुआ है, कन्वर्जन इवेंट हमारा परचेस सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इंडिया टारगेट किया हुआ है इसमें हमने पूरा कंप्लीट। डेली बजट हमारा 700 रुपीज़ था। एंड एड्स की बात करें तो हमने ये वाला एड हमने यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे सिंगल वीडियोस, वेबसाइट का URL, बस प्राइमरी टेक्स्ट एंड कुछ हमारा हेडलाइंस था एंड स्ट्रॉन्ग CTA ऑर्डर नाउ। तो ये था मेरा एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का स्ट्रक्चर।
डेली बजट हमारे पर कैंपेन पे ऑन एन एवरेज 500 टू 1000 रुपीज़ ही था। इससे ज़्यादा हमने कोई भी कैंपेन में पर डे डेली बजट नहीं लगाया हुआ था। हम चाहते तो इसको स्केल कर सकते थे और, बट हमें बहुत सारा और भी टेस्टिंग करना था, जिसकी वजह से हमने पर कैंपेन ज़्यादा स्केल नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लिमिटेड फंड। तो ये थे हमारे लास्ट मंथ के रिजल्ट्स। ऐसे ही वीडियोस मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।